वेलकम टू एजलेसनेस। 11 नवंबर 2024 की तारीख उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स की यूनिटी के लिए हमेशा याद की जाएगी। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का गेट पर आज कुछ ऐसा हुआ जो इसके पहले शायद कभी नहीं हुआ था। प्रयागराज में कमीशन के गेट पर आज 20,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए अपनी मांगों को लेकर, जिनको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ को लगाया गया था। लेकिन छात्रों के आगे उनके बैरिकेड काम नहीं कर सके और छात्र उन बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ गए। रात के इस समय भी हजारों छात्र इस वक्त कमीशन के चारों गेट पर डटे हुए हैं और चारों तरफ से उन्होंने कमीशन को घेर रखा है। दरअसल एस्पिरेंट्स की ये डिमांड है कि यूपी कमीशन की जो पुरानी व्यवस्था थी उसे बहाल किया जाए, यानी पीसीएस की जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है और आरओ का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसे कई शिफ्टों में ना करके एक शिफ्ट में किया जाए, जिससे कि सभी छात्रों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। दरअसल 5 नवंबर को उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 3 नोटिस जारी किए गए थे। पहले नोटिस में ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्जाम है उसके प्रीलिम्स एग्जाम को 2 अलग अलग शिफ्ट में लिया जाएगा, यानी 2 दिन उसका पेपर होगा। दूसरे नोटिस में ऐसा ही जानकारी दी गई थी समीक्षा अधिकारी के बारे में, जिसमें यह कहा गया था कि आरओ का एग्जाम 3 अलग अलग शिफ्ट में लिया जाएगा। और तीसरी एक और नोटिस जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि इवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा। उसी में नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जानकारी दी गई थी कि किस तरीके से उसे किया जाएगा, जिसके बाद जो एस्पिरेंट थे वो काफी गुस्से में थे और इससे बड़ी संख्या में असहमति जताई गई थी। और उसके बाद ये रणनीति छात्रों की तरफ से की गई थी कि 11 नवंबर को वो कमीशन पर इकट्ठे होंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इसकी तरफ से अपील भी की गई थी कि छात्र अलग अलग जगहों से प्रयागराज पहुंचे और इस मुहिम का हिस्सा बने। इस विरोध से निपटने की तैयारी प्रशासन की तरफ से ही देखी गई, जब कल ही से वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई थी। कल रात से ही वहां पर भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ बल तैनात थे। आज सुबह से ही छात्र धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए और दोपहर तक संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर घुस गए। प्रशासन को भी शायद इसका अंदाजा नहीं था कि यह विरोध इतना बड़ा होगा। शुरुआत में छात्रों को रोकने के लिए गेट से 100-150 मीटर दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और वहीं पर छात्रों को रोक दिया गया था पुलिस और आरएएफ बलों के द्वारा। लेकिन दोपहर तक होते होते छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि छात्र डबल बैरिकेडिंग होने के बावजूद उससे तोड़कर आगे बढ़ गए और आयोग के गेट तक पहुंच गए। खबर यह भी आ रही थी कि पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया है। खबर यह भी आ रही है कि शाम को सचिव भी बाहर आए थे और छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन छात्र उनकी किसी बात पर माने नहीं। सचिव की तरफ से यह भी कहा गया है छात्रों को कि आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए जो अंदर जाके बात करेगा, लेकिन छात्रों ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सीधी एक मांग है कि पुरानी व्यवस्था बहाल की जाए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस खत्म किया जाए और ये जो अलग अलग शिफ्ट में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम और आरओ का एग्जाम होना है ये ना हो, बल्कि इसे सिंगल शिफ्ट में किया जाए ताकि छात्रों के साथ कोई भेदभाव ना हो सके और सभी छात्रों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। छात्रों की तरफ से ये जो आंदोलन किया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है, क्योंकि अभी नोटिस आ चुकी है और एग्जाम नहीं हुआ है। देखिए, कोई भी चेंज जब किया जाता है तो उस चेंज को अगर होने के पहले रोकना हो तो वो काम करना आसान होता है, जबकि एक बार अगर वो चेंज हो जाए तो उसे वापस कराना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर एक बार ये नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इंप्लीमेंट हो गया तो उसके बाद उसे वापस कराना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि चीजें वापस नहीं होती हैं, लेकिन वो करना और भी ज्यादा कठिन होगा जो आज है। जहां तक इस आंदोलन की बात है तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जो मोस्टली स्टूडेंट हैं वो इस बात को लेकर एग्री हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। इन एस्पिरेंट्स से जुड़े हुए अलग अलग जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी इस आंदोलन को बैक कर रहे हैं। आपका अपना ये प्लेटफॉर्म एजलेसनेस भी इस आंदोलन को हर तरीके से समर्थन करता है। मीडिया की भी अच्छी कवरेज इस आंदोलन को मिल रही है और खबर ये आ रही है कि अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी इस आंदोलन को समर्थन कर रही हैं। इवन रूलिंग पार्टी की तरफ से भी अभी तक इस आंदोलन को लेकर कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। बस आपको ये ध्यान देना है कि ये आंदोलन किसी पॉलिटिकल पार्टी का टूल न बने। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों से एजलेसनेस की तरफ से अपील है कि वहां आंदोलन छात्रों के समर्थन में आए।
फिजिकली अगर वहां पर आ सकते हैं तो फिजिकली आए, अन्य किसी तरह की मदद कर सकते हैं तो वो करें। किन्हीं कारणों से अगर नहीं आ सकते, व्यस्त हैं या फिर कहीं दूर हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इसके माध्यम से इन छात्रों के समर्थन में आए। बस सावधानी ये बरतना है कि जिस वक्त आप अपडेट कर रहे हो तो उस वक्त भाषा की गरिमा को बनाए रखना है। आपत्तिजनक नारों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसी भाषा का नहीं प्रयोग करना है जिससे कोई आहत हो, क्योंकि जिसके समक्ष आप आंदोलन कर रहे हैं ना तो वो आपके दुश्मन है ना आप उनके दुश्मन हैं। आप भाषा की मर्यादा बनाए रखिए, आंदोलन अहिंसक करिए और संवैधानिक तरीके से करिए, वो आपकी बात सुनी जाएगी। भाषा की गरिमा बनाए रखने के साथ साथ अपनी बात दृढ़ता से रखनी है उनके सामने। ये जो आंदोलन इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आयोग ने जो ये सिंगल शिफ्ट में ना कराने का जो निर्णय लिया है इन आगे दोनों एग्जाम्स को, सिर्फ यही एक अन्याय छात्रों के साथ हुआ है, बल्कि ये जो निर्णय लिया गया है वो एग्जाम के ठीक 1 महीने पहले लिया गया है। न तो इसका नोटिफिकेशन में कोई जिक्र था, यहाँ तक कि आरओ का जो एग्जाम है जो 22-23 दिसंबर को होने जा रहा है, जो आयोग ने निर्णय लिया है, इसका जो पिछला एग्जाम फरवरी में लिया गया था वो तो सिंगल शिफ्ट में लिया गया था, जिस जो कि पेपर आउट हो गया था, उसके बाद उसे कैंसिल करके दोबारा से अब ये एग्जाम 22-23 को लिया जा रहा है। तो वो पिछला एग्जाम सिंगल शिफ्ट में हुआ था, तो अगर पेपर आउट हो गया तो उनके कारणों को आप दूर करिए, अलग अलग शिफ्ट में कराने से क्या होगा। यूपी कमीशन ने इसके पहले इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों की परीक्षा शुचितापूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराई है, कंडक्ट कराई है। इवन दूसरे कमीशन आज भी ऐसा कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेट्स में 4 से 5 लाख स्टूडेंट्स को एक साथ एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाता है उनका, और यूपी जैसे इतने बड़े स्टेट में अगर 6-7 लाख 8 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम एक शिफ्ट में ना कराया जा सके, तो ये कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है, ये शर्मिंदगी की बात है, कमीशन के लिए भी और प्रशासन के लिए भी। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से छात्रों की डिमांड के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। इस पूरे आंदोलन से रिलेटेड जो भी बड़ी अपडेट्स होंगी उसको लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे, और इसी के साथ अगर कमीशन से भी कोई बड़ी अपडेट आती है तो उसको भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।